हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए, हमारा बैंक निफ्टी का वीडियो फॉर फ्राइडे एनालिसिस। सो फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द डेली कैंडलस्टिक चार्ट फॉर बैंक निफ्टी। और यहाँ पे जैसे कि हमने कैंडल्स ये देखे थे, हमें एग्जैक्टली उसी तरीके से मूवमेंट देखने मिला है जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट कैंडल कैन मेक, मतलब कैसी कैंडल बन सकती है इन दी डेली कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल कैंडल लग रहा है फॉर द फ्राइडे, जो 47,000 के आसपास कहीं ना कहीं हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है। यहाँ पे हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने मिली थी ऑलमोस्ट, मतलब एक छोटा सा गैप डाउन था। ओके, यहाँ पे हमें एक छोटा सा गैप डाउन भी देखने मिल सकता है और एक गैप अप भी देखने मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएंगे 47,000 से लेके 47,200 या फिर 400 तक जाते हुए ये शायद से दिख सकता है। 400 अगर उसे जाना है तो जा सकता है, या फिर ये एक छोटा सा कैंडल बनाएगा यहाँ से यहाँ तक। बट आई एम थिंकिंग अगर उसे ऊपर जाना है सो इट विल मेक अ प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल फॉर गोइंग अपसाइड। अगर यहाँ से एक अप मूवमेंट चालू होने की पॉसिबिलिटीज होती है, सो यहाँ से हमें एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख सकती है। इसका विक आप 50 पॉइंट्स अप एंड डाउन कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे जो रेड कैंडल मुझे पॉसिबल लग रहा है, यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। अगर बनती है तो वही बनेगी, नहीं तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल फ्लैट ओपनिंग और यहाँ से एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख सकता है। इट्स अ वेरी कैजुअल कैंडल। ओके, तो साइडवेज मार्केट का कैंडल हो सकता है, बट आई एम नॉट थिंकिंग अ साइडवेज मार्केट फॉर द फ्राइडे। सो लेट्स इग्नोर दैट पॉइंट। यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है और यहाँ से हमें एक रेड कैंडल बनते हुए दिख सकती है टूवर्ड्स 46,850 के आसपास, मतलब 800 के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होगा। 800, 700 एंड देन 600। 600 विल बी द लेवल टू वॉच आउट। यहाँ से अगर वो ब्रेक करता है सो हमें एक 400 तक की भी एक लेवल देखने मिल सकती है। सो मैं इस कैंडल को इतनी बनाता हूँ और इसका जो विक रहेगा ये कहीं ना कहीं मैं इतना बनाता हुआ लाइक दिस। ओके, सो एक 100 पॉइंट्स का मैं विक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अप साइड में 50 पॉइंट्स और डाउन साइड में 100 पॉइंट्स के आसपास। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डाउन मोमेंटम। डाउन मोमेंटम मुझे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है अराउंड एज पर दिस एनालिसिस। लेट्स मूव टू 15 मिनट्स कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही मूवमेंट हमें देखने मिला है। एक डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है और यहाँ से हमें एक अप मूवमेंट देखने मिल सकता है 500 से लेके 900 तक। ओके, सो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने मिला था एज पर प्रिडिक्शंस। ओके, लेट्स कीप दिस असाइड। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यू पॉइंट्स ओवर बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबिलिटीज मूवमेंट, जैसे हमने 47,400 तक की डिस्कशन की ही थी। ओके, सो लेट्स कीप दिस रेंज ओवर हियर। डाउन साइड में अगर जाता है सो नॉट मोर देन 500, और अप साइड में जाता है सो नॉट मोर देन 400। अगर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है सो दैट वी कैनॉट एक्सपेक्ट नाउ। आई एम थिंकिंग इट्स ओवर नाउ। इतना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर जाएगा तो स्लोली स्लोली जाते हुए दिख सकता है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डाउन मूवमेंट देख लेते हैं। 46,900 के आसपास भी अगर ओपन होता है एक स्मॉल गैप अप के बाद, यहाँ से हमें 47,000 एक हैवी रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। इसे टच करते ही एक हैवी फॉल देखने मिलेगा 46,900 को ब्रेक करते हुए दिखेगा यहाँ से विद इन 5 मिनट्स के वेटिंग के बाद। यहाँ से जैसे ही गिरेगा यहाँ पे हमें वेट देखने मिलेगा 5 मिनट्स का, यहाँ से वापस से गिरते हुए दिखेगा। 46,800 विल बी द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट। इट विल वेट ओवर हियर फॉर 1 आवर, समथिंग लाइक दैट। फिर यहाँ से ब्रेक होते हुए दिखेगा फिर 46,700। 900 से लेके 700 वी आर एक्सपेक्टिंग 300 पॉइंट्स का मूवमेंट, ये ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। ओके, 700 टू 900, 900 टू 800, 200, 800 टू 700, 300। ओके, सो इट्स मच लार्जर पॉइंट्स कवरिंग। यहाँ से हम ऑलरेडी 300 पॉइंट्स देख चुके हैं, और भी अगर नीचे जाता है सो लास्ट लेवल टू बी वॉच आउट इज 46,600। इसे थोड़ा सा ब्रेक करते हुए दिख सकता है या फिर यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है। अगेन इट विल कम टू 46,700 और 600 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज होते हुए दिख सकता है।
एक गैप डाउन अगर हम यहाँ से देखें तो 46,800 स्मॉल फ्लैट ओपनिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। यहाँ से हमें थोड़ा बहुत अप मूवमेंट देखने मिलेगा, यहाँ से ज़्यादा अप मूवमेंट देखने नहीं मिल सकता है। 46,900 विल बी दी हैवी रेजिस्टेंस टू वॉच आउट, 100 पॉइंट्स मूवमेंट। यहाँ से एक हैवी ब्रेकआउट टुवर्ड्स 800, टुवर्ड्स 700, 5 मिनट्स वेटिंग। आफ्टर दैट 46,600, यहाँ पे हमें बहुत देर तक वेट करते हुए दिख सकता है। इट विल ब्रेक ओवर हियर। 46,500 विल बी द लास्ट टू लास्ट लेवल टू वॉच आउट। ऑलमोस्ट 300 to 350 पॉइंट्स हो चुके हैं, 1 2 3 एंड 400 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। सो ओपनिंग के हिसाब से 300 पॉइंट्स, ओके। और अगर 46,900 के आसपास कहीं ना कहीं जाता है, सो 350 पॉइंट्स टूवर्ड्स 450 पॉइंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने मिल सकता है, 46,600 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग होती हुई दिख सकती है। ओके, एक ग्रीन मूवमेंट भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है जैसे थर्सडे के दिन हुआ था, अगर यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन होता है छोटा छोटा या फिर थोड़ा सा, तो हमें ये दोनों मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ से इट में स्विच हैवीली डाउन साइड और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आते हुए दिख सकता है। 700 को ब्रेक करते हुए दिखेगा 5 मिनट्स में, फिर यहाँ से ब्रेक होते हुए दिखेगा 5 to 10 मिनट्स। 900 विल बी दी लास्ट टू लास्ट लेवल टू वॉच आउट, और फिर यहाँ से 47,000 थोड़ा सा टच करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस दिखने मिलेगा, अगेन इट विल कम डाउन और यहीं पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे अगर एक फॉल उसे वापस लेना है, so it may come over 800, 700 and 600 also, but this is the last level to watch out. लेकिन आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट साइडवेज मार्केट फॉर द फ्राइडे, सो शायद से ये डाउनवर्ड्स मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है, या फिर पूरे दिन का ये वाला सेशन देखने में मिल सकता है। दिस सेशन कैन बी दी होल डे सेशन, सो यहाँ से यहाँ तक विल बी दी होल डे सेशन भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। सो दिस विल बी दी हाफ डे यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस विल बी दी हाफ डे। अगर यहीं पे हाफ डे में पहुंच जाता है समथिंग अराउंड 12 to 1 o'clock, सो दिस इज द नेक्स्ट हाफ डे लेवल टू वॉच आउट। सो यहाँ से यहाँ तक या फिर एक साइडवेज मोमेंटम हम पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो 46,900 विल बी द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट। हाँ, ओके, यहाँ से मैं वापस एक लेवल आपको बताना चाहता था। अगर नीचे नहीं आता है, सो यहीं से मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, बट हम लोग उसे भी कंसिडर करते हैं, कभी कभी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो लाइक अगर यहाँ पे ओपन होता है छोटा सा गैप डाउन, 100 पॉइंट इज ऑल्सो बिग लेवल टू वॉच आउट। यहाँ से तुरंत ऊपर भी आ सकता है, विच इज़ वेरी हार्ड टू एक्सपेक्ट। होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो भी सकता है। ओके, 800 को तुरंत ब्रेक करते हुए दिखेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा वाई डेटा नहीं देखने मिल रहा है टुवर्ड्स ऑप्शन चेन में अभी दिखा दूंगा कि बहुत कम वाई डेटा है। सो यहाँ पे ये मूवमेंट भी होने के चांसेस हो सकते हैं। 800 के आसपास कहीं ना कहीं हमें वेट करते हुए दिख सकता है, 900 के आसपास कहीं ना कहीं वेट होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे बहुत देर तक वेट होने के बाद यहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 47,000 विल बी द रेजिस्टेंस लेवल एंड इट विल ब्रेक टुवर्ड्स 47,100। यहाँ पे वेट करने के बाद ब्रेक टुवर्ड्स 47,200 विल बी द लास्ट लेवल टू वॉच आउट। यहाँ पे अगर टच होता है, सो यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंट हमें रिवर्स देखने मिल सकती है, या फिर 300 तक जाने के बाद हमें वापस से नीचे आते हुए ये दिख सकता है। ओके, ज़्यादा नीचे नहीं, 100 पॉइंट्स दोनों साइड में। ओके, सो ऑलमोस्ट हम 800 से अगर कवर यहाँ से अगर स्पीड में ऊपर जाता है, सो ये वाली मूवमेंट ट्रेड करने शायद से ही मिल पाएगी किसी को। सो मतलब उसे हम अगर कैलकुलेट ना करें, सो 800 to 900, सो 300 पॉइंट्स टू 400 पॉइंट्स हमें एक मिनिमम लेवल देखने मिल सकती है, और मैक्स टू मैक्स 47,300 विल बी द लास्ट लेवल। 500 पॉइंट्स तक वो जाते हुए शायद से दिख सकता है। ओके, नाउ गैप अप इफ वी एक्सपेक्ट 47,000 के आसपास अगर एक गैप अप हमें देखने मिलता है, सो यहाँ से हमें एक जर्क मूवमेंट देखने मिलेगा टुवर्ड्स 47,100 to 200। यहाँ पे वापस से हमें 100 के आसपास आते हुए दिखेगा, यहाँ पे बहुत देर तक वेट भी करेगा। इट विल देन अगेन स्विच टू अपसाइड 47,200, 300। मतलब अगर उसे ऊपर जाना है तो हम उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, अगर उसे ऊपर ही जाना है कंटिन्यूसली, सो 47,400 विल बी द लेवल टू वॉच आउट। सो यहाँ से हमें 300 पॉइंट्स का एक
पॉसिबल मूवमेंट देखने मिल सकता है। 47,400 को थोड़ा बहुत ब्रेक करते हुए दिख सकता है। 47,500 विल बी द मैक्सिमम लेवल, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सो यहाँ से हमें एक डाउन मूवमेंट 47,300 के पास आती हुई दिख सकती है। अगर 500 भी जाता है तो भी 400 या फिर 350 के अराउंड हमें ये मूवमेंट क्लोजिंग लेते हुए दिख सकती है, समवेयर अराउंड या फिर समवेयर अराउंड हियर। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉसिबिलिटीज जो मुझे लग रहा है। ओके, सो यहाँ से एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से तुरंत नीचे भी आने की कोशिश हो सकती है, बिकॉज OI डेटा आई एम टेलिंग यू 46,900 या फिर 850 भी आने की कोशिश हो सकती है। यहाँ से भी और वापस वो ऊपर आने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। 900 विल बी दी रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी एक हैवी रेजिस्टेंस, लेकिन इसे वो 2 बार ब्रेक करने की कोशिश करेगा कुछ इस तरीके से, एंड विल ब्रेक हैवीली फॉर द थर्ड टाइम, और फिर 47,100 भी स्मूथली ब्रेक करते हुए दिख सकता है। 200 को रेजिस्ट करेगा थोड़ी देर के लिए, और 300 भी आते हुए दिख सकता है। विल बी द मैक्सिमम लेवल टू वॉच आउट, एंड दिस इज द मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल। ये भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं 47,200 भी आ सकता है। 800 से 47,100 इज 300 पॉइंट्स। सो यहाँ से और भी आगे आता है, सो हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। ओके, 800 टू 900 1 2 3 एंड 200 तक की 400 पॉइंट्स के लेवल। ओके, सो 47,100 इज 300 पॉइंट्स लेवल, एंड 47,200 विल बी द लास्ट टू लास्ट 400 पॉइंट्स। और भी ऊपर जाता है तो ये भी लेवल हमें देखने मिल सकता है। यहाँ से वापस से नीचे आके क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है, और ये ऑल्सो लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मतलब वेट करेगा, यहाँ से शायद से ऊपर ही जाएगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से रिवर्स आने की कोशिश हो सकती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्विच टू ऑप्शन चेन डेटा। ओके, यहाँ पे 13 दिसंबर, यहाँ पे जैसे आप OI मैं आपको दिखाना चाहता था, ये जो OI डेटा है यहाँ पे हमें कोई भी पॉसिबल मोमेंटम ऐसे दिख नहीं रहा है कि ये एग्जैक्टली कहाँ जाएगा। दोनों साइड में नंबर्स बहुत कम है, सो दिस में हैपन कि एक फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें एक छोटा सा वोलाटाइल सेशन देखने मिले फॉर 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद वो एक स्टेबल मोमेंटम में जाते हुए दिख सकता है। ओके, सो ये था एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। ओके, सो अगर आप भी हमारे फ्री वर्कशॉप्स में ज्वाइन करना चाहते हो, और आप भी एनालिसिस को समझना चाहते हो, सो आप हमारे एजुकेशनल फ्री वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हो, और आप भी समझ सकते हो बहुत से एनालिसिस के डिटेल्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।